जय हिंद साथियों। चलिए, इसकी पहली क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो उसके लिए हम बात कर रहे थे। इसके पहली क्लास में हमने ये मिजोरम की बात कर ली थी। आ गए थे हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पहले हमने बात की थी किसकी, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे दो थे, कौन सा, श्री वेंकटेश्वर, कौन सा, एक था हमारा श्री वेंकटेश्वर और एक था हमारा पापी कोंडा नेशनल पार्क। ये दो हैं हमारे आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में हमारे दो हैं। अब बात करते हैं किसकी, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। अरुणाचल प्रदेश में हमारा कौन सा है, नामदफा, ये हमारा नामदफा नेशनल पार्क। और अगला हमारा इसमें कौन सा, मॉलिंग नेशनल पार्क। कौन सा है, ये हमारा मॉलिंग नेशनल पार्क है। ये दोनों हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये मिजोरम के तो हो गए होंगे सबके। चलिए इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। चलिए, हो गई ये अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे दो हैं, कौन कौन से हैं, नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारे एक दो और बचे हैं, इसीलिए हमने सोचा कल के लिए क्या क्लास रखें, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अगला है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। चलिए, इतने में आएगा नहीं। चलिए इसमें बात कर लेते हैं इसमें गोवा की। जैसे एक बिहार में हमारा स्थित है, कहाँ पे, बिहार। बिहार बिहार में तो हमारा एक ही है, याद रखेंगे सब लोग, कौन सा है, वाल्मीकि। कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और गोवा में भी हमारा एक कौन सा है, भगवान महावीर नेशनल पार्क। और वो ये याद रखिएगा कि महावीर हरिना, कौन सा था, महावीर हरिना, ये हमारा था तेलंगाना में। और भगवान महावीर नेशनल पार्क ये हमारा गोवा में। कहाँ पे, गोवा में। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के हो गए होंगे सबके। चलिए अब बात करते हैं इसकी अंडमान निकोबार की। किसकी, अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं। अंडमान और निकोबार, किसकी, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नेशनल पार्क्स की। किसकी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नेशनल पार्क की। इसमें हमारा कौन सा है, रानी झांसी। कौन सा, रानी झांसी, माउंट हैरियट। कौन सा, रानी झांसी, माउंट हैरियट, सैंडल पीक, ये हमारे अंडमान निकोबार में है। तो चलिए लिख देते हैं हम इसमें कौन सा है, पहला हमारा रानी झांसी। कौन सा, झांसी रानी नहीं है, रानी झांसी, रानी झांसी, रानी झांसी नेशनल पार्क। अगला कौन सा हमारा, सैंडल पीक। कौन सा पीक, सैंडल पीक, सैंडल पीक नेशनल पार्क। ये भी हमारा कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। और एक हमारा कौन सा, माउंट हैरियट। कौन सा है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क्स, याद रखिएगा आप, माउंट हैरियट नेशनल पार्क्स। और एक था इसमें हमारा कौन सा है, एक था हमारा महात्मा गांधी मरीन। कौन सा है, ये याद रखिएगा आप, महात्मा गांधी मरीन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। चलिए, महात्मा गांधी का नाम आया तो गांधी सागर परियोजना या गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। और जवाहर सागर, और कौन सा था, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये दोनों हमारे राजस्थान में है, चंबल नदी पे, याद रखिएगा आप। ये अंडमान निकोबार की बात हो गई। चलिए यहीं पे बात करते हैं, दो बचे हैं हमारे, कौन सा, एक लद्दाख और गोवा की बात करनी है। तो चलिए यहाँ पे कर ले, लेकिन घिचपिच काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए अगले इसमें बात करते हैं। चलिए इसको बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट जो इसके पहले हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका कि ये रवितस्ता कौन सी नदी का पुराना नाम है। ये नहीं पूछेगा कि झेलम का पुराना नाम क्या है। अगर उसकी जगह ये पूछ लिया कि रवितस्ता कौन सी नदी का पुराना नाम है, तो आप जवाब में दीजिएगा कौन सा, झेलम नदी का। और इसमें अगर पूछ लिया चेनाब का पुराना नाम, कौन सा, चेनाब का पुराना नाम पूछ लिया, या उसने पूछ लिया अस्किनी किसका पुराना नाम है या अश्विनी किसका पुराना नाम है, तो ये चाहे अस्किनी चेनाब का पुराना नाम है, ठीक है। अगर पूछता है कि चेनाब का पुराना नाम तो अस्किनी, यदि पूछता है अस्किनी किसका पुराना नाम है तो चेनाब का। और उसके बाद थी हमारी कौन सी, चेनाब के बाद थी हमारी रावी। रावी का बताया था हमने क्या, पुरुषड़ी, रावी का पुरुषड़ी। और व्यास का विपाशा, व्यास का विपाशा। और ये सतलज का सतुश्री, सतलज का सतुश्री। चलिए रिवाइज करेंगे सब लोग। इसमें झेलम का रवितस्ता, रवितस्ता या वितस्ता, जैसा आपको अच्छा लगे। और इसके बाद हमारा ये चेनाब का था क्या, अश्विनी या अस्किनी। इसके बाद थी हमारी रावी,
रावी का था हमारा पुरुषड़ी, रावी का नाम था हमारा पुरुषड़ी। और इसके रावी के बाद थी हमारी कौन सी, ये व्यास, व्यास का नाम था हमारा, व्यास का नाम विपाशा। और उसके बाद सतुश्री किसका, सतलज का, सतुश्री किसका, सतलज का। जैसे बात करेंगे सिंधु की उत्पत्ति, बोखरचू हिमनद मानसरोवर झील, बताया था हमने ये सब आपको, तिब्बत में स्थित है, हिमालय में। तो चलिए ये हो गई हमारी कौन सा, सिंधु की उत्पत्ति। उसके बाद आती है हमारी झेलम की उत्पत्ति, शेषनाग झील, कौन सी, शेषनाग झील। चेनाब की उत्पत्ति होती है हमारी बारालाचा दर्रा, कौन से, बारालाचा दर्रा चेनाब की, याद करिएगा, हिमाचल प्रदेश में, ये सब हम बात कर चुके थे। उसके बाद थी हमारी रावी, रावी की उत्पत्ति कौन सा थी हमारी, रावी की उत्पत्ति थी हमारी रोहतांग दर्रे से, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। और उसके बाद था हमारा रावी के बाद व्यास, व्यास की उत्पत्ति हमारी कहाँ से थी, व्यास कुंड से थी, कहाँ से, व्यास कुंड से हमारी थी व्यास की उत्पत्ति। और उसके बाद हमने जो लास्ट में बात की थी किसकी, सतलज की, तो ये राकसताल, कहाँ से, राकसताल या राक्षसताल से हमारी सतलज की उत्पत्ति होती है। चलिए दो बचे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, इसको बना लिया होगा सबने। चलिए अब बात करते हैं, एक हमारा बचा हुआ है सबसे बड़ा नेशनल पार्क, क्लास की शुरुआत में ही हमने बात की थी, सबसे लार्जेस्ट कौन सा था, हमने जब पहले दिन हमने इसकी क्लास की थी तो उसी में हमने बात कर लिया था, याद होगा सबको। तो चलिए पहला है हमारा, अब बात करते हैं लद्दाख की, इसकी, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख में हमारा एक है कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क, कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जैसे आपको अच्छा लगे लिख लीजिएगा। कौन सा है ये हमारा, है हेमिस नेशनल पार्क। ये भी हिम तेंदुए के लिए फेमस है, याद रखिएगा, कौन सा, हिम तेंदुए के लिए। और हिम तेंदुए के लिए एक हमारा और था, दूसरा कौन था हमारा, दूसरा था हमारा कौन सा, ये खंगचेनजोंग, सिक्किम में है, 1977, याद रखिएगा। लद्दाख के बाद बात करते हैं हम एक गोवा की, किसकी, गोवा की, गोवा के नेशनल पार्क। इसमें कौन सा था हमारा, भगवान महावीर, भगवान महावीर, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, या इसे ही कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मोलेम, कौन सा, मोलेम नेशनल पार्क, कौन सा, मोलेम नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ये कंप्लीट हो गए हमारे, ये राष्ट्रीय उद्यान हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब रिवीजन आप लोग करते रहिएगा, बीच बीच में हम लोग भी इसी तरह करते रहेंगे, चाहे तो 4-5 क्वेश्चन लिख ले क्या घर के लिए। चलिए क्वेश्चन कुछ लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए हो गया। अब थोड़ा सा जो 4-5 क्वेश्चन हम घर के लिए रख लेते हैं अपने लिए, अपने लिए कौन से मान लीजिए पूछा जा सकता है। तो चलिए फेमस वाले तो नहीं करेंगे, मानस है, असम में है, ये सबको पता है, ये पता होना भी चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो। जो हमारे ऐसे नाम आते हैं जो हमारे नहीं, जो हमारे दिमाग में ज़्यादा नहीं चढ़ते, जिनमें हम ज़्यादा रूबरू नहीं होते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे थे, एक था हमारा इंद्रावती, कौन सा था, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, कहाँ पे है इंद्रावती नेशनल पार्क, कहाँ पे स्थित है। ये हो गया। चलिए दूसरा करते हैं हमारा, दूसरा करते हैं हमारा मणिकट्टन शोला, कौन सा, मणिकट्टन शोला, मणिकट्टन शोला, मणिकट्टन शोला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये समझ जाइएगा आप लोग। चलिए 2 हो गए, अगला कोई और करते हैं धुआंधार। चलिए आप बताइएगा, गोविंद पासा विहार, कौन सा, गोविंद पासा विहार, गोविंद पासा विहार, गोविंद पासा विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है, आप इसका जवाब दीजिएगा। चलिए एक और 2 और बात कर लेते हैं, दूसरे में बात करते हैं किसकी, हम एक बात करते हैं। चलिए आप बताइएगा, सिंबलवाड़ा, कौन सा है हमारा, सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, आप याद बताइएगा। एक हमारा मरीन, कौन सा, मरीन नेशनल पार्क,
कहाँ पे है मरीन, एक आधा और बढ़ा लेंगे, चलिए जगह है नहीं, मज़ा नहीं आएगा। चलिए आप बताइएगा कौन सा मरीन, मरीन, इसको मरीन तो वो था, ये मैरीन कर लीजिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए मरीन नेशनल पार्क इसको बताइए ये कहाँ पे स्थित है, ये हो गए हमारे। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसके पहले बात की थी किसकी, ये झीलों की हमने पूरी बात कर ली थी, और उसके बाद हमने उसके पहले पढ़ा था, हमने पूरा नदियाँ कंप्लीट की थी, याद होगा सबको। चलिए नदियों में एक आधा क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या। चलिए आप सबसे पहले बताइएगा कौन सा, ये हमारा एक है थीन बांध, कौन सा बांध है हमारा, है एक थीन बांध। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं, बनेगा नहीं बताते हैं बनगा। चलिए ठीक है, एक है हमारा कौन सा, थीन बांध, कौन सा है हमारा थीन बांध, ये कहाँ पे स्थित है, तो थीन बांध याद रखिएगा ये हमारा पंजाब में स्थित है, कहाँ पे, पंजाब में स्थित है। एक हमारा योंग बांध, कौन सा है, एक हमारा कौन सा है, योंग बांध, योंग बांध था हमारा कौन सी नदी पे, ये था हमारे व्यास में था, कौन सा था, व्यास में था। इसके पीछे एक जलाशय स्थित है, कौन सा, महाराणा प्रताप सागर, कौन सा, महाराणा प्रताप सागर, याद रखिएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन सी है ये, महाराणा प्रताप सागर झील हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। अब जैसे व्यास से क्वेश्चन आता है तो व्यास की उत्पत्ति कहाँ से, व्यास कुंड से, व्यास का ज़्यादा पुराना नाम पूछेगा तो हो जाएगा किस, क्या, विपाशा, क्या हो जाएगा, विपाशा हो जाएगा। जैसे चेनाब से पूछेगा तो चेनाब से ये पूछेगा कौन सी दो नदियों की धाराओं में ये चेनाब निकलती है ना, हमने बात की थी कौन सी, एक थी हमारी चंद्र, दूसरी थी भागा, कौन सी, चंद्र और भागा, इन दोनों नदियों के उससे हमारे ये चेनाब निकलती है, दोनों नदियों को मिलन से चंद्रभागा बन जाती है। इसे चंद्रभागा हम हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं, चंद्रभागा इसे हिमाचल प्रदेश में कहते हैं, और बाकी फिर इसे हम चेनाब कहते हैं। चंद्रभागा नदियों के नाम से ये निकलती है, एक चंद्र और एक भागा, जिसे दो धाराओं में कह सकते हैं। और ये हमारी जैसे ये कोसी है, ये 7 धाराओं में निकलती है, ये सब बात हमने कर ली थी। कोसी को क्या कहते हैं, कोसी से इसे मार्ग परिवर्तन के लिए ये जानी जाती है, क्या, मार्ग परिवर्तन के लिए हमारी कोसी नदी जानी जाती है। इसे बिहार का शोक कहते हैं, किसे, बिहार का शोक हमारी कोसी हो जाएगी, याद रखिएगा, बहुत बार हम ये सब कर चुके हैं। एक हमारा बंगाल का शोक हो जाएगी कौन सी, दामोदर, और उड़ीसा का शोक हमारी हो जाएगी महानदी, उड़ीसा का शोक हो जाएगी महानदी। चलिए थोड़ा सा और करेंगे, जैसे हमारा गोवा की जीवन रेखा कौन सी हो गई, गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी, कौन सी, मांडवी नदी। और ये केरल की हो जाएगी हमारी पेरियार, कौन सी, पेरियार नदी। एक हमने बात की थी निजाम सागर बांध, कौन सा, याद आ गया, निजाम सागर बांध याद होगा आप लोगों को, ये कौन सी नदी पे स्थित है, तो याद रखिएगा मंजरा नदी पे स्थित है हमारा निजाम सागर बांध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए केरल की जीवन रेखा हमारी है कौन सी, पेरियार नदी, कौन सी है, पेरियार। अब पेरियार नदी में हमारे जैसे 2 बांध स्थित है, फेमस है काफ़ी, एक हमारा इडुक्की है, कौन सा है, इडुक्की बांध, और एक हमारा मुल्ला पेरियार, कौन सा है, मुल्ला पेरियार। तो चलिए फिर क्लास को ज़्यादा आगे नहीं करते हैं, यहीं तक करते हैं। ये 5 हो सके तो आप जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो अगले दिन तो हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर अगली क्लास में बात करते हैं, ये जलप्रपात कंप्लीट कर लेंगे, हो सकेगा तो एक ही क्लास में कोशिश करेंगे करने की। उसके बाद नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर क्वेश्चन आ सकता है, फिर आगे बात करेंगे, देखेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर एक ये जैसे ये हेडक्वार्टर्स में क्वेश्चन आता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, उसकी भी हो सकेगा तो एक क्लास करेंगे हम लोग, फिर आगे देखेंगे जैसा होगा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।